गुरु की शक्ति जुड़ रही है, गायत्री माता की शक्ति जुड़ रही है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। आपके साथ तो चार हैं। चार कौन कौन है? देखो, दादा गुरु 1, गुरु जी 2, गायत्री माता 3 और माता जी 4। अरे आपको तो 4 गुनी शक्ति है आपके पीछे। फिर अरे अब आ गया, तुम अभी नहीं समझे? अभी घर में, अभी कीचड़ में रहोगे क्या? 4 गुनी शक्ति को ठुकराते रहोगे क्या? माँ की आवाज को अनसुना करोगे क्या? कान को बहरा करोगे क्या? बेटे, तो फिर मैं समझूंगी आप बहरे हैं, फिर मेरे बेटे नहीं है। आपने मेरी बात को नहीं सुना, आपने मेरी बात को नहीं समझा, तो फिर मैं बेटे कैसे मान लूँ आपको? चलो मैं मान भी लूंगी कि मेरे बेटे, लेकिन आपने तो फर्ज और कर्तव्य को नहीं समझाना है। आपने फर्ज और कर्तव्य को नहीं समझा, तो जो देना होगा वो देंगे तो सही है आपको, क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। लेकिन आपने तो नहीं और सोचा कि हमारा क्या कर्तव्य माँ के प्रति, और क्या कर्तव्य हमारे गुरु के प्रति, और क्या फर्ज है हमारा मिशन के प्रति। गुरु के पाँव नहीं दबाने बेटे, गुरु जी के लिए कुछ नहीं देना है। गुरु जी के अभी खूब हट्टे कट्टे हैं, हाथ पाँव मौजूद हैं। और माता जी के लिए साड़ी लानी है क्या? नहीं बेटे, उनके लिए भी नहीं लानी है। हर महीने 500 रुपये आ जाता है, हर महीने आ जाता है, उसी 500 में से गुजारा कर लेते हैं। हमारा तो मुट्ठी भर का पेट है, दिखते हैं मोटे तगड़े, खाते नहीं है इतना। दिखता है तुम्हें, दिखता है तो हमारी रूहानियत है उतनी। बेटे हमारे ऊपर पर्याप्त है, हमारे पास जो हम खा भी लेते हैं और खिला भी देते हैं। हमें अपने लिए चाहिए कि नहीं बेटे नहीं चाहिए, लेकिन आपका कर्तव्य है, जिस मिशन से आप जुड़े हैं और जिस गुरु से आप जुड़े हैं, आपको नहीं समझ आता कितना बड़ा मिशन है बेटे, कितना कैसा पेट है इसका। हाथी का भर जाता पर इसका नहीं भरता बेटा। जो आता है सो झुकता ही चलता है, जो आता है सो झुकता ही चलता है। अभी देख 20 हाथी गए यहाँ से, 20। कितनी भूख है उनकी। जहाँ कहीं बैठ जाए बेटे, उनके 1000-2000 के बना तो पेट ही नहीं भरता। किनका? उन हाथियों का। और हाथी जाने वाले हैं। ये तो मैं गाड़ियों की बात बता रही हूँ आपको। और जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं उनका निर्वाह बिजली पानी का खर्चा नहीं है, आपको नहीं दिखाई पड़ता? हाँ माता जी दिखाई तो पड़ता, पर आप करें क्या? सर कुछ लाएंगे। आपके मन में आता है क्या? कभी सोचा है क्या? आपने कल्पना की है क्या? बेटे ये कौन करा रहा है? सब शक्ति करा रही है और कराती रहेगी। आपके न करे भी काम चलेगा। आप न करेंगे तो आप अलग होकर के देख लीजिए कि हम आपसे हटते हैं माता जी, और फिर हम देखते हैं आपका मिशन, तो फिर तू देख ले। देख मिशन तो कितनी गति से बढ़ रहा है बेटे जी। इंसान का नहीं है, ये भगवान का है। और भगवान का कार्य वो कभी अधूरा नहीं रहता, कभी अधूरा नहीं रहता बेटे, वो बढ़ता रहेगा। हम तो आपकी नीयत की परीक्षा कर रहे थे। हमें क्या चाहिए? तुम्हारे न देने से भी काम चलेगा और चलते रहे हैं बेटे, और आगे भी भविष्य में भी चलते रहेंगे। पर मैं तो आपको एक चित्रण करा रही थी कि आप घर में रह रहे हैं, लेकिन आप बेखबर हैं। आप बेखबर हैं कि यहाँ हमारी माँ भी रहती है क्या घर में, यहाँ हमारा पिता भी रहता है क्या घर में, यहाँ हमारे भाई भी रहते हैं क्या इस घर में, यहाँ हमारी बहन भी रहती है क्या इस घर में, क्या कोई आवश्यकता भी है क्या? वो आप बिल्कुल बेखबर हैं। घर में भी रहते हैं लेकिन घर से बेखबर भी है। बेखबर क्यों है? आपने जो पट्टी जो बांध रखी है आंखों पे, इसलिए है। संवेदना है ही नहीं। संवेदना हो तो आपको अनुभव हो, और जो संवेदना है ही नहीं तो अनुभव कहाँ से होगा? वो नहीं होगा। और संवेदना होगी तो आपको हर पल आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा। लक्ष्य याद रहेगा बेटे। फिर आप घर में भी आप तपोवन बना करके रहेंगे, जैसे कि गुरुजी रहे हैं बेटे। गृहस्थी रहे हैं, गृहस्थ रहे हैं, बच्चे भी रहे हैं, ब्याह शादी हुई है, और बेटे सारे फर्ज और कर्तव्य भी निभाए हैं। फर्ज कर्तव्य निभाते हुए भी बेटे वो एक योगी की तरह से और तपस्वी की तरह से रहे हैं सारे जीवन। नहीं साहब हमारी तो पत्नी बाधक है, हमारा तो बच्चा चल मत। पत्नी और बच्चा लेता है, वही गरीब मिल जाते हैं पत्नी बच्चे, सोनी का बहाना बनाता रहता है। गुरुजी के क्यों नहीं मिले बेटे? आपका अरे साहब आपका रहता, हाँ ठीक है। गुरुजी यही कहते थे कि साहब मेरे साथ में मुझसे माता जी कहते हैं। किस मायने माता जी मैं उनकी? नहीं बेटे, पत्नी हूँ मैं तो उनकी, माता जी कहते हैं। लेकिन किसी मायने में हूँ, किसी मायने में हूँ। किस मायने में हूँ बेटे? मैं उदारता के रूप में हूँ और पीठ को थपथपाने के रूप में हूँ।
इस रूप में हूँ कि कदम गया खींचा नहीं, आगे बढ़ाया और आगे खुद भी बढ़े बेटे। तो बाधक होते हैं, बाधक नहीं होते, उनको समझाया नहीं गया है स्वरूप। आपने पत्नी को भोग्या के रूप में उपयोग किया है, कहीं देवी के रूप में और संवेदना के रूप में आपने उपयोग किया होता तो बेटे आपके साथ सहोदर भाई की तरह से होती, आपके मित्र की तरीके से होती, तो आप जिधर चलाते जिधर चलती। बेटे मुझे तो अनुभव है और मैं तो उसी कदम से चलती हूँ, पर आप में शऊर ही नहीं है, सलीका ही नहीं है। उनमें तो था, उनमें तो है, और बेटे उन्होंने तो क्या से क्या बना दिया। बैठी हूँ तुम्हारे सामने, क्या से क्या बना दिया। वो मेरा गुणगान करते हैं तो मैं उनका कर लेती, मैं उनका करती, उनका श्रेय। हाँ बेटा पूरा श्रेय उन्हीं का ही है। वो सारा का सारा आपको जो दिखता है, जो हमारे कार्यकर्ताओं में जीवट दिखता है, किनका है? उनका स्वयं का उपार्जित किया हुआ है? नहीं, स्वयं का भी है। स्वयं का कितना है बेटे? उन्होंने हमको सौंप दिया। किन्होंने? उन बच्चों ने जो अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं, और सौंप दिया। पिता सौंप दिया हमने आपकी गोदी। माँ अब आपके आंचल में हमारी जिंदगी है बेटे। तो ये बेटे ये छाती से लगाने योग्य है, और जिंदा रहेंगे तब तक और मरेंगे उसके पीछे बेटे भरपूर आशीर्वाद है इनके, आशीर्वाद है इन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चों ने कदम उठाया है। नसीहत सीखिए बेटे, गुरुजी से सीखिए, बच्चों से सीखिए, यहाँ के क्रियाकलाप से सीखिए, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। भगवान करे जो आशीर्वाद में अभी अपने बच्चों की उनके लिए कह रही थी, वही आशीर्वाद जो की त्यों आपके लिए है। आपके लिए कंजूसी नहीं है बेटे, आपके लिए जो तो मेरे निकट हैं, आप दूर हैं, आपके लिए तो और भी ज़्यादा है। बेटे गुरुजी का है, हमारा है, हर पल आपके ऊपर आशीर्वाद की छाया बनी रहेगी। लेकिन बेटे इसके साथ साथ आपका मनोबल भी जुड़ा होना चाहिए, आपकी क्रियाशीलता भी जुड़ी होनी चाहिए। क्रियाशीलता इस मायने में कि बेटे जो प्रज्ञा आलोक का जो हम लेकर के चले हैं, वो प्रज्ञा आलोक हमारा घर कोई भी घर ऐसा न रहे जहाँ हमारा प्रज्ञा आलोक न पहुँच पाए। वो आपको काम करना है। आप खड़े तो हो जाइए, जरा शक्ति तो आप में आ जाए, जान तो आप में होनी चाहिए। जान कौन पैदा करेगा? जान आप पैदा करेंगे। और निर्जीव होंगे तो बेटे गुरुजी भी धक्का मार देंगे और माता जी भी धुतकार देंगी, बिल्कुल, क्योंकि आप में शक्ति नहीं है। आप निर्जीव हैं, निर्जीव मत रहिए बेटे, सक्रियता लाइए, जान लाइए अपने अंदर। फिर आप देखिए कितना आपके ऊपर अनुदान बरसता है, जैसा गुरुजी के ऊपर बरसा है बेटे। किनका? उनके गुरु का अनुदान बरसा है, गायत्री माता का अनुदान बरसा है बेटे। कितना बरसता जाता है, पर बेटे वो बीज की तरह से गलते ही जाते हैं। तब ये बरस रहा है, फोकट में नहीं है। फोकट में कोई चीज़ नहीं होती बेटे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि बेटे आप अपनी संकीर्णता को हटा दें और उदारता को जिंदा रखिए, सक्रियता को जिंदा रखिए, आप श्रद्धा को जिंदा रखिए। श्रद्धा अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है तो सही, लेकिन वो अपूर्ण है। पूर्णता की ओर मैंने आपको बताया, जो मैंने इसमें उदाहरण दिए हैं वो पूर्णता की ओर जाने को है। पूर्णता की ओर चलिए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए बेटे, फिर पाइए भगवान का प्यार पाइए बेटे। हर समय आपको लगेगा कि भगवान की कितनी बड़ी दया और कितना प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है, कितना बरस रहा है कि उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं बेटे। सही रूप में यही होता है और यही होता रहा है। नरसिंह मेहता के जीवन में भी संभाला, हाँ बेटा उसने समर्पण किया तो फिर नरसिंह मेहता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, चौके 9 बजने 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रही थी बेटे कि अपने अंदर की जो क्षुद्रता है उसको छोड़िए, उसको त्यागिए और फिर पाइएगा अपने जीवन में खुशहाली, पाइए शांति
और पाइए आप शक्ति, तो पाइए आप भक्ति। फिर देखिए आपके जीवन में वो शांति की दौलत और वो शक्ति की दौलत आती है कि नहीं आती है। आप अभी पाने के लिए आए, पैसा पाने के लिए आए ना, बच्चा पाने के लिए आए ना, लड़का पाने के लिए आए ना, बीवी को पाने के लिए आए ना। अरे बेटे जी एक और रह जाएगा और वो आपको मिलेगा, वो आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलेगी जिसको आपको संभाल नहीं सकेंगे। वो जीवात्मा का उत्थान आपको मिलेगा बेटे, विकास आपको मिलेगा, जिसके सहारे आप चलेंगे और दूसरों का मार्गदर्शन कर पाएंगे, दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। बेटे तो मैंने ये कहा कि गुरुजी के अंदर एक अग्नि जलती रहती है, उस अग्नि में मैं शामिल हो गई और मेरे बच्चे शामिल ना हो तो बेटे वो धिक्कार है उन बच्चों के लिए, धिक्कार उलटती है उन बच्चों के लिए। और मैं भी उसमें ये शामिल, मैं अपने बच्चों को नहीं समझा सकी, मैं उनसे नहीं कह सकी बेटे तुम्हारे अंदर जो पिता के अंदर जो अग्नि जल रही है, एक छोटी सी चिंगारी आप भी ले जाइए बेटे, इसको लेकर के जाना और अपने को बदल के जाना। जो आपकी विचारधारा और जो आपका दृष्टिकोण है इसको बदलो, तोड़ो फोड़ो, इसको हटाओ, फिर नए होकर के जाइए और परिवर्तन लेके जाइए और हर्ष और उल्लास लेकर के जाइए और बेटे पिता का और माँ का आशीर्वाद लेकर के जाइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। ओम शांति।